ग्वालियर में पिछले एक दशक से विवाद में अटके महाराष्ट्र क्षत्रिय चिंतक सभा के चुनाव का आखिरकार समय आ ही गया, जिसका मतदान 11 सितंबर को होगा। शहर के मराठा बोर्डिंग में चल रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मराठा समाज के सदस्य समाज सेवी बालखांडे द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मराठा बोर्डिंग की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। हमारे देखते देखते ही मराठा बोर्डिंग खंडर में तब्दील होता जा रहा है। जब तक उसकी देखरेख का जिम्मा हमें नहीं मिल जाता, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने जा रहा है और मैं अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूं और हम संकल्प लेते हैं मराठा बोर्डिंग का जीर्णोद्धार कर शिक्षा व्यवस्था पर दुरुस्त करेंगे। युवाओं के लिए खेल कूद और रोजगार के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। ऐसे कई सामाजिक कार्य करने का निर्णय इनकी टीम द्वारा लिया गया। जैसा कि विदित है, बालखांडे समाज सेवी के साथ साथ राजनीतिक पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए हुए है और सिंधिया घराने के काफी करीबी भी माने जाते हैं। उनके द्वारा मराठा मुक्तिधाम में किए विकास कार्य को भी आमजन द्वारा काफी सराहा गया है। एक लंबे अंतरताल के बाद में मराठा समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है, मराठा क्षत्रिय हितचिंतक सभा, मराठा बोर्डिंग के नाम से सभी लोग परिचित हैं। मराठा समाज की शिक्षण संस्था है और ये संस्था कैलाशवासी प्रथम माधवराव सिंधिया द्वारा 1905 में स्थापित की गई थी, जिसमें कि न सिर्फ ग्वालियर अंचल के और ग्वालियर अंचल के बाहर से भी महाराष्ट्र के अधिकांश बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। इसका एक वैभवशाली इतिहास रहा है और संस्था के अंदर मराठा समाज की सामाजिक गतिविधियाँ, शिक्षण और प्रशिक्षण, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चूँकि बीच में कुछ ऐसा विवाद हुआ कि 13 वर्षों से इसके इलेक्शन नहीं हो सके, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से इसके इलेक्शन 11 सितंबर को होने जा रहे हैं और एक अनुभवी टीम के साथ हमारी पूरी टीम इस इलेक्शन को फाइट कर रही है और मतदान, चूँकि इसमें 427 सदस्य वर्तमान में हैं, वो उसको वोट डालेंगे और 11 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद में गिनती प्रारंभ होगी और रात 12 बजे तक परिणाम सामने आ जाएंगे। अब देखिए, उसके लिए तो हम लोग ही जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी समितियां इसके पहले रही हैं, जो भी अध्यक्ष इसके पहले रहे हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और यही वजह है कि अब समाज ने हम सभी लोगों से आग्रह किया कि एक अच्छी टीम लेकर आएँ और मेरे कार्य से आप शायद वाकिफ़ होंगे, एक लंबे समय से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अगर मेरी टीम आती है तो मैं बहुत कुछ 3 वर्षों में करके दिखा दूँगा। देखिए, संकल्प तो हमारा इसमें सारी चीज़ें नोट हैं जो मैंने आपको दी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका शिक्षण का ही है। तो हम कोशिश करेंगे 12th तक की इसमें CBSE स्टैंडर्ड का क्लासेस हम शुरू करें, क्योंकि हमारे पास भवन तो बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में शायद इतना बड़ा भवन किसी संस्था के पास नहीं जो आप वर्तमान में हमारे पास में है। तो शीघ्र ही हम इसकी परमिशन लेके नेक्स्ट ईयर हम इसका अच्छा स्वरूप देकर और स्कूल हम प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में अनेक योजनाएं हैं, इसमें मैंने लिखी हुई हैं सारी मैनिफेस्टो में। युवाओं से संबंधित है, उनके खेलकूद का प्रशिक्षण, उनको स्किल इंडिया जो आजकल चल रहा है कि प्रशिक्षण देना, उद्योग से संबंधित रोजगार उन्हें कैसे मिले हमारे युवाओं को। कि हमारे समाज में एक आज की तारीख में ये बात बड़ी साफ है कि बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इतनी आर्थिक विकास दर हमारे समाज में नहीं है। तो उनको किस प्रकार से रोजगार हम दिला सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग कैंप जो शासन की है, कि हमारे पास भवन तो है, हमें तो केवल आग्रह करना है, तो वो आके 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग देती हैं, चाहे वो स्कूटर ठीक करने की हो, फ्रिज ठीक करने की हो, टीवी ठीक करने की हो। ऐसी भी हमारी योजना है कि उनको हम यहाँ 3-3, 6-6 महीने के जो क्लासेस होते हैं करके, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें।